बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी के अवैध संबंध के कारण युवक ने लगाई फांसी। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। कोतमा पुलिस की लापरवाही बनी विवाद का कारण। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के ग्राम छुलहा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के विवाद और लगातार प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ग्रामवासियों का आरोप है कि मृतक की पत्नी के उप सरपंच पति से अवैध संबंध थे। इसी विवाद को लेकर युवक के साथ सरपंच पति और उसके परिजनों ने मारपीट की थी। पीड़ित युवक ने इस घटना की शिकायत कोतमा थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। परिजन और ग्रामीण 100 को फांसी से नहीं उतार रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के सामने ही जमकर नारेबाजी हो रही है और ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान में पुलिस गांव में मौजूद है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना यह है भाई साहब, जो बहोरी साहू हमारे मामा के लड़के हैं, सगे मामा के लड़के हैं, और इनके साथ में 13 तारीख को जो है मारपीट की गई थी। मारपीट जो है तो राम लखन त्रिपाठी जो है यहाँ के उप सरपंच है, उनके बेटों के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा सामूहिक रूप से उनके साथ में घटना को क्रम दिया गया था, जिसके कारण थाने में 15 तारीख को गए थे रिपोर्ट करने, तो थाने में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी और थाने से इन्हें वापस कर दिया गया था, जिनकी इनकी कोई पावती भी नहीं दिया गया था। इसके बाद 20 तारीख को भी इन्होंने थाने गए थे। थाने की कोई पावती अगर होगी रिपोर्ट उनके जेब में तो होगी, और ये बहुत प्रताड़ित थे। और इसका घटना ये रहा कि इनका जो कुछ अफेयर जो है इनकी घर वाली के साथ में और नाजायज संबंध थे, जिसके कारण जो है वो अपना जीवन लीला समाप्त में फांसी लगा के खत्म हो गए उन्होंने। क्या जो सुसाइड किया है मिर्चू साहू, बहोरी साहू मिर्चू कहते हैं उसे, है ना। इसका एक शिकायत था, चाहे वो हमारे जनपद के उपाध्यक्ष के पास गए हों, चाहे मंडल के अध्यक्ष के पास गए हों, या विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास गए हों, हमारे पास आया तो केवल एक चीज़ बताया वो कि मैं अपने पत्नी की आदत से परेशान हूँ, और उसका आदत जो है ऐसा चरित्र के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, चूँकि नाम नहीं लूँगा। उसके जो लवर रहे उसकी पत्नी के, ये आए दिन प्रताड़ित करते थे, और ये इन्होंने बोला भी कि भैया आप लोग नहीं सुनोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, है ना। मैंने समझाया कि भाई जहाँ तू रहता था रायपुर वगैरह में, वहाँ तू चले जाना, सुसाइड क्यों करोगे। बोले क्यों ना करूँगा भैया, मैं पुलिस के पास भी रिपोर्ट किया, वो भी नहीं सुना, है ना। आप लोगों के पास आता हूँ, आश्वासन देते हो आप, पत्नी घर में जाता हूँ तो पत्नी से पिटता हूँ, उधर उसके लवर मारपीट करते हैं, लवर के चारों बच्चे मारपीट करते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं सुसाइड ही करूँ, है ना। और सुसाइड कर लिया उन्होंने। आगे क्या आप लोग की मांग थी? और आगे 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 पुलिस प्रशासन से यही अपन मांग करते हैं कि उस मृतक के साथ, उसके परिवार के साथ न्याय हो, इसके लिए वो काम करें, है ना। हम पुलिस के साथ से कोई दिक्कत नहीं। बहोरी साहू जिन्होंने सुसाइड किया है फांसी लगा करके अपने घर में, इसकी सूचना मिली थी, जिस पर से हमारी टीम पहले यहाँ आई थी। फिर इन्होंने ये कहा कि लोगों का ये आक्रोश है कि इनकी पत्नी का गांव के ही एक व्यक्ति से अवैध संबंध है और उसकी प्रताड़ना से इसने सुसाइड किया है, और हम इस पर FIR चाहते हैं, BNS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराना चाहते हैं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं उतरने देंगे। इस मांग पर जैसे हमारी टीम ने, पुलिस टीम में जो सब इंस्पेक्टर यहाँ आए हुए थे, उन्होंने सूचना दी, तो मैं अपने साथ बल लेकर के यहाँ पर आया मौके पर और लोगों से बात करी। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी थे, मंगलदीन साहू जी थे, और फिर कुछ समय पश्चात पूर्व विधायक जी श्री सुनील सराफ जी वो भी आ गए हैं। परिजनों से बात की, उन लोगों से भी बात करी है। तो इसमें हमने ये कहा है कि जो मर्ग कायम हुआ है इसकी जांच करके और लोगों के बयान दर्ज करके, पूर्व की इसकी शिकायत भी है उन पत्नी और उससे जो है गाली गलौज और मारपीट की, उसको सारी चीज़ों को जांच में शामिल करके और मर्ग जांच करके इसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा कायम करेंगे।
लोग इस पर सहमत हो गए हैं, परिजन भी इस पर एग्री हैं और अभी हम जो है डेड बॉडी उतरवा के कार्यवाही कर रहे हैं। सर जैसे पूर्व में आरोप लग रहा था जी। कि 15 तारीख को शिकायत की गई थी थाना पर, कुछ कोई कार्रवाई नहीं की। उसका क्या कहना है? हाँ, 15 तारीख को जो हमारे डे अफसर हैं उनसे मैंने बात करी, उसमें उनका ये कहना है कि दोनों ही पक्ष एक साथ थाने गए थे और जैसे ही एक पक्ष से नाम पता पूछने के बाद दूसरे पक्ष से जब पूछताछ शुरू की गई तो पहला पक्ष फिर बाहर आ गया, ऐसा डे अधिकारी का कहना है। और इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, तो उस पर भी इनकी जो शिकायत है उसको भी हम उस पर मुकदमा कायम कर रहे हैं, पूर्व की घटना पर भी। और अगर इसमें पुलिस का कोई अधिकारी जो उस दिन डे अफसर ड्यूटी पर था दोषी है तो उसको भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके कार्यवाही करेंगे।